गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्क्रीन विजिबल हो रहा है आपको? पीपीटी दिख रहा है? Fine. आज हम रिवीजन करेंगे आपका फर्स्ट यूनिट का टॉपिक को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है, आपने देख लिया तो नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसके लिए ना बहुत स्लो हो रहा है। द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ मतलब एंड डेवलपमेंट मतलब, ये दोनों क्या है? ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो इसको हमने बोलते हैं डायनामिक प्रोसेस। सो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों इंटरचेंजेबली दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप टर्म्स में, मतलब दोनों आपको दिखने में सेम जैसा दिखेगा लेकिन दोनों का मतलब अलग है। ग्रोथ बोलो तो आपका फिजिकली दिखेगा, डेवलपमेंट बोलो तो आपका स्किल में, आपका काम में दिखेगा। ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट। ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है एंड इंटर रिलेटेड प्रोसेस। ग्रोथ आपको हमेशा फर्स्ट 20 इयर्स तक आपको ग्रोथ लाइफ में डेवलप ये हो जाएगी, अटेन हो जाएगी। उसके बाद डेवलपमेंट आपको डेथ तक कंटिन्यू होता है, डेवलपमेंट आपको डेथ तक कंप्लीट होता है और कंटिन्यूशन होता है। इन फिजिकल चेंजेस, ग्रोथ मतलब क्या? ग्रोथ मतलब फिजिकली चेंज आ जाता है, मतलब इंक्रीज इन साइज। सेकेंड वन क्या होता है? ये क्वालिटेटिव, दैट इज नंबर पे। ये क्वालिटेटिव है, सॉरी क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव बोला तो क्वांटिटी नंबर में, इसका मेजरमेंट हमेशा नंबर में होता है। एग्जाम्पल आपने देखो, हाइट चेक करना है, हम नंबर पे चेक करते हैं, है ना? इतना फीट हो गया, इतना सेंटीमीटर हो गया। वेट चेक करना है, हम किलोग्राम में चेक करते हैं। तो इसके लिए हमेशा ग्रोथ आपको नंबर पे आता है। देन इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ इंक्लूड्स हाइट, वेट, बोन साइज एंड डेंटिशन। एग्जाम्पल आपने बोल सकते हैं हाइट, वेट, बोन, ये सारे एग्जाम्पल है इसके लिए। देन ग्रोथ रेट वेरी ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज, ग्रोथ हमेशा डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से चेंज होते जाता है। ओके, डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से चेंज होते जाता है। अभी अब ये पॉइंट पे कौन सा एज ग्रुप में रैपिड ग्रोथ हमेशा बहुत फास्ट होता है, रैपिड। कौन सा एज ग्रुप में? प्रीनेटल में, नियोनेटल में, एडोलेसेंट, इन्फेंसी। प्रीनेटल बोलो तो माँ की पेट का अंदर। ओके, यस सर। दूसरा नियोनेटल बोलो तो पैदा होकर फर्स्ट डे से लेकर 28 डेज तक। ठीक है, एक महीने नहीं है, एक महीने के लिए 2 दिन कम है, 28 डेज तक उसको नियोनेट बोलते हैं। और उसके बाद इन्फेंट 1 साल तक। ठीक है, इस उम्र तक बच्चे जल्दी ग्रोथ हो जाते हैं। और डेवलपमेंट आपने देखना एडोलेशन में भी ग्रोथ जल्दी हो जाता है। एडोलेशन में क्या होता है? छोटा लड़की जैसा रहते हैं, ऑल ऑफ अ सडन वो बड़े लड़की जैसा हो जाती है। लड़का भी सेम है, बार क्या बोलेंगे, 10th क्लास तक छोटा रहता है, उसके बाद एक 12th स्टैंडर्ड तक वो बड़ा हो जाता है। वो एडोलेशन के एज ग्रुप, एडोलेशन एज ग्रुप में बच्चे, छोटे बच्चे भी नहीं है, अडल्ट भी नहीं है, दोनों का बीच में। इसके लिए यहाँ पर ग्रोथ थोड़ा फास्ट हो जाता है। सो ये 4 जगह पे ग्रोथ रैपिड है। उसके बाद कब कम हो सकता है? कम होगा मिनिमल ड्यूरिंग अडल्टहुड फिजिकल ग्रोथ है। क्यों मिनिमल हो रहा है? मैक्सिमम ग्रोथ अचीव हो जाता है, अडल्ट एज ग्रुप पहुंचने के पहले तक ग्रोथ अचीव हो जाता है। इसके लिए अडल्टहुड में ग्रोथ मिनिमल हो जाता है। इसके बाद डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हम कैसा देख सकते हैं? डेवलपमेंट है हमको कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फंक्शन। फंक्शन मतलब एक आदमी अपने काम कैसा कर रहा है और अपने स्किल। एग्जांपल आपने देखो, राइटिंग स्किल, लिखने का, हमने शुरू में कैसा लिखते था? शुरुआत में हम लिखने के टाइम हमको पकड़ने भी नहीं आता था पेंसिल को, है ना? हमारे टाइम हम पेंसिल नहीं ना, हम कौन सा वाला यूज किया था? हमने बोर्ड पे लिखते था। सो
वो सारे चीजेस में हमको लिखना नहीं आता। धीरे धीरे हमको कैसा ये बढ़ा था, धीरे धीरे हमको ये काम कैसा बढ़ गया था, हम डेली प्रैक्टिस करने की वजह से। तो इसके लिए डेवलपमेंट को बोलते हैं अपना प्रैक्टिस और आपका स्किल है। हर एक काम आप कैसे कौन सा तरीका से आप वो काम को करते हैं, फास्ट करते हैं क्या स्लो करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन आपका डेवलपमेंट है। ठीक है, हर एक काम में एग्जांपल मैच्योरिटी, एक डिसीजन लेना, रोड पे जाने के टाइम आप कैसा फॉलो करते हैं, गाड़ी चलाने के टाइम और बाइक चलाने के टाइम हम कैसा फॉलो करते हैं, ट्रैफिक रूल्स कैसा फॉलो करते हैं, ये सारे आपका डेवलपमेंट आपका मैच्योरिटी को बिलोंग करता है, डेवलपमेंट को। सो इट इज अ कैपेसिटी एंड स्किल ऑफ अ पर्सन टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को कैसा अडेप्ट किया और उसको कैसा स्किलफुली हैंडल किया। सो डेवलपमेंट इज द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ। इट कैन बी मेजर्ड क्वालिटेटिवली। कैसा देखेंगे, क्वालिटेटिवली हमको इसको मेजर कर सकते हैं। क्वालिटेटिवली कैसा मेजर करेंगे, अपना काम करने का तरीका, आपका सिंसियरिटी, आपका पंचुअलिटी, आपका बिहेवियर, ये सारे चीजेस आपको क्वालिटी के हिसाब से ये बोलेंगे, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, ये बहुत डिसिप्लिन्ड है, ये बहुत अच्छा काम नहीं करते, इसको डिसिप्लिन बिल्कुल ही है नहीं है ना। इसी के हिसाब से ये डिसीजन हो जाता है। ओके, सो उसके लिए क्या हेल्प कर रहा है, डेवलपमेंट। सो बेसिक डिवीजन ऑफ लाइफ आपने देख लिया, तो बेसिक डिवीजन के हिसाब से आप देख लो। यहाँ पर प्रीनेटल, प्रीनेटल बोला था कंसेप्शन टू बर्थ, मतलब माँ का पेट का अंदर बाहर आने के पहले तक उसको प्रीनेटल बोलते हैं, उसको फर्स्ट डिवीजन रखा। सेकंड डिवीजन इन्फेंट, इन्फेंट को हमने दो डिवीजन में किया, नियोनेटल फर्स्ट 28 डे से और फॉर्मल इन्फेंसी 29th डे से लेकर 1 साल तक, 29th डे से लेकर 1 साल तक फॉर्मल इन्फेंट बोलते हैं। और उसके बाद थर्ड वन अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड में क्या हो गया, टॉडलर प्री स्कूलर, दो डिवीजन किया, टॉडलर 1 साल से 3 साल तक, प्री स्कूलर 4 साल से 6 साल तक। मिडिल चाइल्डहुड आपको स्कूलर एज ग्रुप बोलते हैं हमने मिडिल चाइल्डहुड को, उसको 7 साल से लेकर 12 साल तक। देन लेट चाइल्डहुड आपको देख सकते हैं, लेट चाइल्डहुड उसको दो डिवीजन किया, दैट इज एडोलेसेंट, प्री एडोलेसेंट एंड एडोलेसेंट। प्री एडोलेसेंट आपको देख सकते हैं 11 से लेकर 13 तक, 13 साल तक। उसके बाद एडोलेसेंट का आप देख सकते हैं 12 से लेकर 13 साल से और 18 साल तक, इसको बोलते हैं। सो एट द अर्ली स्टेज, प्री स्कूलर से एडोलेसेंट एज ग्रुप का बिगिनिंग को हमने बोलते हैं प्री एडोलेसेंट। उसके बाद शुरू होता है अडल्टहुड। ओके, ये बेसिक डिवीजन ऑफ लाइफ, ये आपको जानकारी के लिए। हम शुरू करते हैं नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको दो इमेज दिख रहा है, इसमें क्या क्या दिख रहा है, एक बच्चा पेट का अंदर है और एक बूढ़ी है गुजरने वाले, दैट इज गोइंग टू डाई, ये दोनों चीज है। सो मतलब ऊम टू टॉम, ऊम बोला था तब बच्चे पेट का अंदर से एक अंडा जैसा फॉर्म होता है, ऊम से लेकर, ठीक है, और मरने तक, टॉम बोलो तो डेथ है, टॉम बोलो तो डेथ है। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूस मतलब ये कंटिन्यू होते जाता है। कब तक है, अपना कंसेप्शन लेकर, दैट इज अपने जब छोटे से अंडा जैसा फॉर्म करता है माँ का पेट का अंदर से, तब से लेकर मरने तक आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूस होते जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूस होते जाएगा, इसको बोलते हैं ऊम टू टॉम प्रिंसिपल। ऊम टू टॉम बोला तो आपका कंसेप्शन से लेकर मरने तक, डेथ तक, कंसेप्शन से लेकर टिल डेथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूस होता है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। सेकेंड वन एसिंक्रोनस ग्रोथ। एसिंक्रोनस ग्रोथ क्या होता है, हर एक शरीर में हर एक पार्ट एक ही टाइम में ग्रो नहीं होता है, हमारा बॉडी पार्ट में हर एक चीजेस एक ही टाइम में ग्रो नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी का नेचर वैसा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सेटअप हुआ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सेटअप हुआ, इसके वजह से हर एक चीजेस अपने ग्रोथ को एक ही टाइम नहीं होगा, डिफरेंट टाइम पे। क्यों, किसको ज्यादा ब्लड सप्लाई मिलता है उसका ग्रोथ जल्दी होता है, वो सेल ज्यादा अच्छा डेवलप होता है, वो ऑर्गन अच्छा डेवलप होता है। किसको ब्लड सप्लाई कम मिलता है वो ऑर्गन कम डेवलप होता है। बेस्ट एग्जांपल है आपको फीटल हार्ट सर्कुलेशन, आपने देख सकते हैं, हमेशा हमारा हार्ट में क्या होता है ना, हार्ट से ब्लड बाहर निकलता ऊपर की तरफ 3 गुना ब्लड ऊपर जाता है, सिर्फ 1 गुना नीचे की तरफ जाता है। सो मतलब किडनी का डेवलपमेंट लेट होता है, आपको ऊपर ब्रेन और आपका जो फेस में जो भी ऑर्गन्स, आपको विजुअलाइजेशन अपने बात करना
ये सारा तरीका थोड़ा जल्दी काम करता है। किस काम की वजह से? क्योंकि ऊपर का शरीर का ऊपर का पार्ट में 3 गुना ब्लड सप्लाई ज्यादा मिलता है, मतलब 3 गुना ऑक्सीजन एंड एनर्जी ज्यादा मिलता है। नीचे की तरफ 1 गुना ही मिलता है, 4 से 1 गुना ही मिलता है नीचे की तरफ। इसकी वजह से क्या होगा? नीचे का तरफ का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ा लेट होता है। इसकी वजह से बच्चे क्या होगा? बच्चे का हाथ का कंट्रोल पहले आ जाता है, हाथ अच्छा से हिलाता, हाथ ऐसा ऐसा खोलकर बंद करता है, लेकिन पैर का कंट्रोल उतना जल्दी नहीं मिलेगा। बच्चों को 10 महीने से लेकर 1 साल तक लग जाता है पैर का कंट्रोल मिलने के लिए, खड़े होने के लिए। ओके, सो इसके लिए बोलते हैं हर एक बॉडी पार्ट एक ही टाइम में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता। हर एक बॉडी पार्ट डिफरेंट टाइम पे और डिफरेंट रेट पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस ग्रोथ। उसके बाद थर्ड वन, ईच चाइल्ड इज यूनिक। ईच चाइल्ड इज यूनिक बोलो तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट में नजर में हर एक बच्चे, जो गरीब बच्चे भी हो और क्या बोलेंगे रिच बच्चे भी होने दो, वो सारे इनकी नजर में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की नजर में सारे बराबर है। सारे बच्चे बराबर है, चाहे इंडियन होने दो, चाहे अमेरिकन होने दो, कौन सा भी कंट्री होने दो, हर एक बच्चे इसकी लाइफस्टाइल के हिसाब से फॉलो करते जाना है। ठीक है। देन नेक्स्ट है सफोला काउडल और हेड टू टेल। क्वेश्चन अच्छे से कर लो। ये प्रिंसिपल है। सफा, सफा बोलता है हेड है, सिर। काउडल, काउडल बोलो तो टेल है, पैर का। ठीक है, सिर से लेकर पैर तक। सफा बोलो तो हेड है, सिर। काउडल बोलो तो टेल, मतलब पैर एंड, नीचे का एंड पैर। सो सिर से लेकर पैर तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमेशा सिर से लेकर अपने पूंछ तक डेवलपमेंट होता है। इट अकर्स अलोंग बॉडीज लॉन्ग एक्सिस। लॉन्ग एक्सिस में बोलो तो लॉन्ग एक्सिस कौन सा वाला? हमारा शरीर पर लॉन्ग एक्सिस बोलो तो आपका सिर से लेकर पैर तक ही लॉन्ग एक्सिस है, हाइट में बड़ा है। ठीक है, लेफ्ट से लेकर राइट में बड़ा नहीं, हाइट नहीं मिलता आपको, लेकिन सिर से लेकर पैर तक आपको लॉन्ग एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा? कंट्रोल ओवर, पहले आपको हेड का कंट्रोल पहले मिलता है, फिर माउथ आईज का मिलता है, फिर उसके बाद नीचे का बॉडी, शोल्डर, फिर शोल्डर के बाद अपना बैक, बैक के बाद आपका पेल्विस बोन, पेल्विस के बाद आपका पैर। तो मतलब एक बच्चे पहले अपना हेड का कंट्रोल लेगा, फिर मुंडी इधर उधर हिलाने के लिए वो कंट्रोल मिलेगा नेक का, फिर उसके बाद बच्चे का शोल्डर कंट्रोल, हाथ को उठाएगा, मुंह के सामने लेकर आएगा, शोल्डर कंट्रोल मिलेगा। फिर उसके बाद बच्चे बैठेगा, बैठने के टाइम आपका पीछे की तरफ कंट्रोल हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चे बैठने के लिए पीछे की तरफ कंट्रोल भी और मुड़ने के लिए भी पीछे की तरफ कंट्रोल है। तो बैठने के लिए आपको पेल्विस का, हिप का कंट्रोल मिलेगा, हिप के बाद खड़े होने के लिए पैर का कंट्रोल। सो इसके हिसाब से 1 साल लग जाएगा वो बच्चे का कंट्रोल मिलने के। एग्जाम्पल, आपका सिर का कंट्रोल मिलने के लिए 3 महीने, सिर और नेक का 3 महीने लग जाएगा। उसके बाद शोल्डर कंट्रोल आपका 4th और 5th मंथ में। उसके बाद मुड़ना भी शुरू करेगा, बैक का कंट्रोल 5th मंथ के बाद बच्चे मुड़ना भी, 4 to 5 मंथ्स में बच्चे पलटना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? बैठना शुरू करेगा 6 महीने के बाद, मतलब पीछे का कंट्रोल आ गया और पेल्विस का कंट्रोल आ गया। फिर खड़े होने का शुरू होगा 8 महीने से लेकर 1 साल का अंदर। सो उसका मतलब पैर का कंट्रोल। सो इसको बोलते हैं, क्यों? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनकी नजर में सिर से लेकर, सिर का, नेक का, फिर शोल्डर का, फिर उसके बाद पीछे बैक का, फिर उसके बाद पेल्विस का, उसके बाद पैर का, ऐसा सिर से लेकर नीचे तक होगा। सिर को पहले कंट्रोल मिलना, उसके बाद ही नेक्स्ट वाला शुरू होता है, ऐसा बोलते हैं। तो इसके हिसाब से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेफोलोकॉर्डल डायरेक्शन में हो रहा है। सो ये इसका इसका कॉन्सेप्ट में भी पीछे क्या है मेन कॉन्सेप्ट? अपना कार्डियोवास्कुलर सर्कुलेशन, हार्ट का ब्लड सप्लाई कैसा जा रहा है। ब्लड सप्लाई में क्या होता है? 3 गुना ऊपर की तरफ जाता है, इसकी वजह से ऊपर का कंट्रोल जल्दी मिल जाता है। 1 गुना ही नीचे तरफ आ रहा, 4 से 1 गुना, इसकी वजह से नीचे का कंट्रोल लेट हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमल डिस्टल। हमने बोलेंगे नहीं तो सेंट्रल टू पेरिफेरी। सेंट्रल मतलब हमारा सेंटर के बीच में लेकर कोने तक, बीच में लेकर कोने तक। सो अपना सेंटर से लेकर, अपना बॉडी का सेंटर से लेकर अपना कोने तक, इस तरफ तक। सो इसको बोलते हैं हमने प्रॉक्सिमल डिस्टल। यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो इसको हमने बोलते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल। यहाँ पर क्या होगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फर्स्ट आपको ये पार्ट अच्छे से डेवलप होता है, उसके बाद ये वाला पार्ट होता है। ये भी कारण होता है, क्यों? क्योंकि बच्चे का इस एरिया में क्या होगा? इस एरिया में बच्चों को ब्लड सप्लाई कम है। क्यों? क्योंकि ऊपर से लेकर, सेंटर से लेकर वहां तक पहुंचने के अंदर जो जो सेल्स बीच में प्रेजेंट है,
वो सारे ये ब्लड को ले लेता है। सो कोने तक आपको मिलने के लिए बहुत कम ब्लड बचता है। इसकी वजह से फिंगर का कंट्रोल आपको लेट होता है मिलने का, लेकिन हाथ का पूरा कंट्रोल मिलेगा, लेकिन फिंगर का कंट्रोल टाइम लग जाता है बच्चा के लिए। नेक्स्ट आपने देख सकते हैं सिमेट्रिकल, मतलब ईच साइड इज यूनिक और ईच साइड इज इक्वल। सिमेट्रिकल बोलो तो बराबर, दोनों तरफ बराबर होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ बराबर होता है। लेफ्ट एंड राइट दोनों इक्वल है। हमारा ब्रेन लेफ्ट एंड राइट दोनों बराबर काम करना है। हमारा शरीर में ब्लड सप्लाई बराबर पहुंचेंगे दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। हट ऐसा बोलेगा राइट साइड में ज्यादा भेजेगा लेफ्ट साइड में कम, ऐसा कुछ नहीं ना, दोनों तरफ हर एक काम बराबर डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम डायरेक्शन, सेम टाइम एंड सेम रेट में फ्लो होता है लेफ्ट एंड राइट के लिए। देन मास्टर स्पेसिफिक, हमेशा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको क्या बोलेंगे, सिंपल एक्टिविटी से लेकर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को जाएंगे। सिंपल एक्टिविटी के लेकर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी बोलो तो सिंपल एक्टिविटी फर्स्ट हमने एग्जांपल राइटिंग ले लो, हमने फर्स्ट एक ही लेटर लिखना शुरू किया, ए बी ऐसा सिंपल लेटर लिखना शुरू किया। उसके बाद हमने क्या किया, वर्ड्स फॉर्म किया, एप्पल बोर्ड ऐसा वर्ड्स फॉर्म किया। उसके बाद हमने सेंटेंस फॉर्म करना शुरू किया, है ना। अभी का लेवल पे अपने पूरा क्वेश्चन और कितना भी पेज देखा अपने भर सकते हैं। सो मतलब अपने सिंपल से शुरू किया, अपने डेवलप हुआ कॉम्प्लेक्स था। कॉम्प्लेक्स बोला था अपने पूरा स्टोरी, अपना जिंदगी का स्टोरी भी अपने लिख सकते, उतना कॉम्प्लेक्स अपने डेवलप हो गया। सो यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऐसा चीजेस में डेवलप होता है। ओके नेक्स्ट सीक्वेंशियल ट्रेंड। सीक्वेंशियल ट्रेंड बोला तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमेशा एक ट्रेंड फॉलो करता है। वो ट्रेंड क्या बोलते हैं, ये काम होने के बाद ही दूसरा काम डेवलप होता है, उसके बाद तीसरा काम होगा। एग्जाम्पल, एक बच्चे पहले पलटना, पलटने के बाद चार पैरों में खड़ा होना, चार पैरों में चलना शुरू करेगा, चार पैरों के बाद फिर सपोर्ट के साथ खड़े होना शुरू करेगा, सपोर्ट के साथ खड़े होगा, फिर उसके बाद चलना शुरू करेगा, उसके बाद दौड़ना शुरू करेगा। तो इसका मतलब एग्जाम्पल लोकोमोशन, उसका नाम बोला सीक्वेंशियल ट्रेंड के लिए लोकोमोशन, क्रीप्स, स्टैंड्स, वॉक्स एंड रन। सो यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट के बीच में ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमेशा एक प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस फॉलो करता है, एक सीक्वेंस फॉलो करता है। वो सीक्वेंस के थ्रू बच्चे अपने आप अपने काम करना शुरू करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मदद के थ्रू। सो आज के टॉपिक में हमने प्रिंसिपल देखा है। क्या क्या प्रिंसिपल देखा हमने, फर्स्ट वन है ओम टू टॉम। फर्स्ट वन ओम टू टॉम। ओम टू टॉम बोला तो कंसेप्शन से लेकर मरने तक। सेकेंड वन एसिंक्रोनस ग्रोथ है। हमारा शरीर में हर एक बॉडी पार्ट एक ही टाइम में नहीं होता है, हर एक ही रेट में डेवलप नहीं होता है, अपने अपने टाइम के हिसाब से हो जाता है। देन ईच चाइल्ड इज यूनिक, मतलब हर एक बच्चे कौन सा भी इस दुनिया में कहाँ भी पैदा हो गया, हर एक बच्चे यूनिक है, सारे सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। देन सेफलोकॉर्डल, मतलब सिर से लेकर पूंछ तक। फिर उसके बाद सेंटर से, ठीक है, सेंटर में लेकर कोने तक। और उसके बाद सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल बोलते हैं दोनों तरफ बराबर होता है। और उसके बाद मास्टर स्पेसिफिक, मतलब सिंपल एक्टिविटी से लेकर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेवलप होता है। और उसके बाद हमेशा एक सीक्वेंशियल ट्रेंड, हमेशा एक सीक्वेंस फॉलो करता है, एक स्टेप फॉलो करता है, उसी के थ्रू ही वो क्रॉस करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारे चीजें को बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज दो चीज देखा है, ग्रोथ एंड डेवलप मतलब क्या है और प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।